हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। आज बहुत ही मेन टॉपिक है और इसको हम शॉर्ट वे से समझेंगे और इसका जो असल मेथड है उससे भी हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। ये 9th क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो आज समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। पहले डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। आल्सो इंडिकेट देम एज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों के एग्जाम्पल हैं। उनको टर्मिनेटिंग का मकसद ये होता है किसी डेसिमल वैल्यू का एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए जो वैल्यू, उसको टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो वैल्यू ख़त्म होने वाली ना हो, पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जाएं तो वो उसका कोई भी फाइनाइट वैल्यू ना हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1/2 है। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ 0 लगा देंगे, 10 आ जाएगा। तो फिर 2 का टेबल इसको लगाएंगे, 2 5 10, तो ये इसका 0 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। तो 5 तक ये एंड हो जाएगा, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू, कोई डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं होगा, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। वो वैल्यू जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1/3 है। जैसे 1 को हम डिवाइड करें 3 के साथ तो यहाँ लगाते हैं पॉइंट और इधर 0। अब क्या होगा, 3 3 9, 1 बचेगा। दोबारा हम 0 लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर हम 3 3 या 0 लगा के 9 लगाएंगे, तो इस तरह वैल्यू चलती जाएगी। मतलब ये है कि ये 0.333 ये डेसिमल के बाद सेम वैल्यू, ये रिकरिंग वैल्यू जो है चलती रहेगी, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग वैल्यू वो जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाती है। जिसको डिवाइड करने के बाद, फ्रैक्शनल वैल्यू को डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट में चलती जाए वैल्यू, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9th क्लास 1.1 एक्सरसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 5/8, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.625। आप चाहे तो कर सकते हैं, मगर सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना मुश्किल काम होता है, तो इसको इजी वे में भी आपको समझाएंगे। ये देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा, आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर 8 6 48, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर आप 0 लगाएंगे, 16, फिर 4 आएगा, फिर कितने टाइम लगेगा, ये 0 हो जाएगा, 8 5 40। तो अब आप देखिए इसकी पॉइंट यहाँ तक एंड हो गई, ये ख़त्म हो गया। तो ये देखिए 0.625, इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस तरह डिवाइड किया जाता है। फिर इसमें देखिए कि अगर आप 4 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.22 और ये रिपीट इस तरह मतलब होती जाएगी कि आप इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है और इसकी डेसिमल के बाद कोई भी पॉइंट एंडिंग नहीं हो रही। ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
फिर आप देखिए 1/15, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.66 इस तरह चलती जाएगी वैल्यू, तो ये भी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आप ये देखिए 49 को 8 से डिवाइड करेंगे 6.125, तो ये कहलाएगी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 के बाद कोई आगे पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 207 को 15 से डिवाइड करेंगे 13.8 आएगा। 8 के बाद कोई आगे वैल्यू नहीं जा रही, एंड हो रही है, तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। डेसिमल। फिर ये वाली वैल्यू देखिए 50/76, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.6578947 इसके बाद एंड हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। देखिए ये मेथड जो हमने आपको सिखाया है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके ज़रिए हम पूरी डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकाल के बाद में हमें पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आज अब यही क्वेश्चन होंगे, आपको मैं डायरेक्ट वे में समझाऊंगा, तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन में। देखिएगा, अब ये सेम क्वेश्चन है, आपको मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। आपके पास ये वैल्यू भी पॉइंट में ना लिखी हुई हो, पॉइंट में तो पता चल जाता है कि इसकी एंडिंग है, इसकी एंडिंग नहीं है, तो उसमें से पता चल जाता है। तो ये वैल्यू भी आपके पास ना हो, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आप डायरेक्ट वे में हम समझेंगे। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, जिसके डिनोमिनेटर में या उसके 2 फैक्टर हो, कितनी बार भी आए, या 5 फैक्टर हो, या ये दोनों फैक्टर हो, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये नहीं आते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए बेटा, यही चीज़ याद रखना। अब ये देखिए 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, आपको पता है कि 8 के फैक्टर हम बनाते हैं तो 2 × 2 × 2, तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। आपको अभी मैंने कहा कि 2 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका मतलब है 5/8 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल डायरेक्ट आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4/18 है, आप टेबल भी लगा सकते हैं। अगर टेबल लगता है तो 2 का टेबल लगाएं, इधर 2 टाइम, 2 का टेबल लगाएं, इधर 9 टाइम। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है, तो 9 में तो 9 के फैक्टर ना तो 2 बनता है ना 5 बनता है, तो इसका मकसद है ये कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डायरेक्ट आप बता सकते हैं। कोई भी इस तरह का एमसीक्यू भी आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आप देखिए 1/15, अगर 15 के हम फैक्टर देखें तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, एक होता है 3, एक होता है 5, तो 3 5 तो आ रहा है मगर 3 नहीं आना चाहिए, या ये हो या ये हो, दोनों, इन दोनों में से कोई भी हो। और कोई फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 2 या 5 नहीं हो रहे। आगे और करते हैं। देखिए ये ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 या 5 या दोनों होने चाहिए। अब आप देखिए 49/8, एक तो इनको टेबल भी कोई नहीं लग रहा। अगर 8 को आप देखेंगे तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, अभी हमने 8 के फैक्टर बनाए थे, 8 के फैक्टर तो वही बनेंगे ना, 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है। 2 जिसमें आएगा डेसिमल में, अगर 2 आएगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 207,
अपॉन 15। पहले टेबल लगता है तो टेबल लगा दें। 3 का टेबल इसको 5 टाइम लगेगा, इसको 3 का टेबल 69 टाइम लगेगा। अब आप देखिए ऊपर आ गया 69। अब पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 15 ऐसे लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 15 के फैक्टर तो बनते हैं 3 और 5। 3 और 5 को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर हमें टेबल अगर लगता है तो पहले टेबल लगा देंगे। अगर टेबल लगाएंगे तो ये 69 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ गया है। जब डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो जाएगा। फिर इसमें देखें 50/76, चाहे तो इसको टेबल लगा दें। 2 का टेबल लगाएं, 2 to the 4 और 1 इधर कैरी करेंगे, 2 5 10 25। 2 का टेबल 2 2 to the 4, 2 3 the 6, ठीक है, 2 8 the 16। फिर भी अगर 25/38 करेंगे तो 38 के फैक्टर भी अगर आप बना के देखें, इधर 38 के फैक्टर 2 का टेबल 2 1 the 2, 2 9 the 18, फिर आ जाएगा 19। तो अब आप देखिए 2 और 19 है, 2 तो आ रहा है, उसके बाद फैक्टर जो है वो 19 है। तो 2 और 5 होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी समझा दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो आपके उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर देखने हैं। अगर 2 और 5 होते हैं तो वो देखें, और अगर कोई टेबल लगता है तो टेबल लगा के फिर चेक किया करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गलत ही है। Magkano? Halip ako for kun ko. Kaso डिवाइड कर देगा। हाँ 207 को डिवाइड कर 5 ना, और 207 को डिवाइड कर 15 ना। 207 207 divide by 15 15 13.8 13.8 अच्छा सही है ना। 207/15 कितने? हाँ सही है। ओपन है, ओपन है शुरू करो। हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। आज बहुत ही मेन टॉपिक है और इसको हम शॉर्ट वे से समझेंगे और इसका जो असल मेथड है उससे भी हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। ये 9th क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो आज समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। पहले डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। आल्सो इंडिकेट देम एज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों के एग्जाम्पल हैं। उनको टर्मिनेटिंग का मकसद ये होता है किसी डेसिमल वैल्यू का एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए जो वैल्यू, उसको टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो वैल्यू ख़त्म होने वाली ना हो, पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जाएं तो वो उसका कोई भी फाइनाइट वैल्यू ना हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके दो एग्जांपल हमने लिखे हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1/2 है, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ 0 लगा देंगे, 10 आ जाएगा। तो फिर 2 का टेबल इसको लगाएंगे, 2 5 10, तो ये इसका 0 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, तो 5 तक ये एंड हो जाएगा, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू, कोई डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं होगा, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। वो वैल्यू जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1/3 है। जैसे 1 को हम डिवाइड करें 3 के साथ तो यहाँ लगाते हैं पॉइंट और इधर 0। अब क्या होगा, 3 3 9, 1 बचेगा, दोबारा हम 0 लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर हम 3 3 या 0 लगा के 9 लगाएंगे, तो इस तरह वैल्यू चलती जाएगी। मतलब ये है कि ये 0.333 ये डेसिमल के बाद सेम वैल्यू, ये रिकरिंग वैल्यू जो है चलती रहेगी, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग वैल्यू वो जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाती है। जिसको डिवाइड करने के बाद, फ्रैक्शनल वैल्यू को डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट में चलती जाए वैल्यू, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9th क्लास 1.1 एक्सरसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 5/8, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.625। आप चाहे तो कर सकते हैं, मगर सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना मुश्किल काम होता है, तो इसको इजी वे में भी आपको समझाएंगे। ये देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा, आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर 8 6 48, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर आप 0 लगाएंगे, 16, फिर 4 आएगा, फिर कितने टाइम लगेगा, ये 0 हो जाएगा, 8 5 40। तो अब आप देखिए इसकी पॉइंट यहाँ तक एंड हो गई, ये ख़त्म हो गया। तो ये देखिए 0.625, इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस तरह डिवाइड किया जाता है। फिर इसमें देखिए कि अगर आप 4 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.22 और ये रिपीट इस तरह मतलब होती जाएगी कि आप इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है और इसकी डेसिमल के बाद कोई भी पॉइंट एंडिंग नहीं हो रही। ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आप देखिए 1/15, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.66 इस तरह चलती जाएगी वैल्यू, तो ये भी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आप ये देखिए 49 को 8 से डिवाइड करेंगे 6.125, तो ये कहलाएगी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 के बाद कोई आगे पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 207 को 15 से डिवाइड करेंगे 13.8 आएगा, 8 के बाद कोई आगे वैल्यू नहीं जा रही, एंड हो रही है, तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा।
डेसिमल। फिर ये वाली वैल्यू देखिए 50/76, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.6578947368, इसके बाद एंड हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। देखिए ये मेथड जो हमने आपको सिखाया है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसके ज़रिए हम पूरी डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकाल के बाद में हमें पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आज अब यही क्वेश्चन होंगे, आपको मैं डायरेक्ट वे में समझाऊंगा तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन में। देखिएगा अब ये सेम क्वेश्चन है, आपको मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। आपके पास ये वैल्यू भी पॉइंट में ना लिखी हुई हो, पॉइंट में तो पता चल जाता है कि इसकी एंडिंग है, इसकी एंडिंग नहीं है, तो उसमें से पता चल जाता है। तो ये वैल्यू भी आपके पास ना हो, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आज डायरेक्ट वे में हम समझेंगे। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, जिसके डिनोमिनेटर में या उसके 2 फैक्टर हो, कितनी बार भी आए, या 5 फैक्टर हो या ये दोनों फैक्टर हो, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये नहीं आते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए बेटा यही चीज़ याद रखना। अब ये देखिए 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, आपको पता है कि 8 के फैक्टर हम बनाते हैं तो 2 × 2 × 2, तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। आपको अभी मैंने कहा कि 2 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका मतलब है 5/8 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल डायरेक्ट आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4/18 है, आप टेबल भी लगा सकते हैं। अगर टेबल लगता है तो 2 का टेबल लगाएं इधर 2 टाइम, 2 का टेबल लगाएं इधर 9 टाइम। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है, तो 9 में तो 9 के फैक्टर ना तो 2 बनता है ना 5 बनता है, तो इसका मकसद है ये कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, कोई भी इस तरह का एमसीक्यू भी आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आप देखिए 1/15, अगर 15 के हम फैक्टर देखें तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, एक होता है 3, एक होता है 5, तो 3 5 तो आ रहा है मगर 3 नहीं आना चाहिए, या ये हो या ये हो, दोनों, इन दोनों में से कोई भी हो। और कोई फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 2 या 5 नहीं हो रहे। आगे और करते हैं। देखिए ये ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 या 5 या दोनों होने चाहिए। अब आप देखिए 49/8, एक तो इनको टेबल भी कोई नहीं लग रहा। अगर 8 को आप देखेंगे तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, अभी हमने 8 के फैक्टर बनाए थे, 8 के फैक्टर तो वही बनेंगे ना, 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है। 2 जिसमें आएगा डेसिमल में, अगर 2 आएगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 207/15, पहले टेबल लगता है तो टेबल लगा दें। 3 का टेबल इसको 5 टाइम लगेगा, इसको 3 का टेबल 69 टाइम लगेगा। अब आप देखिए ऊपर आ गया 69। अब पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 15 ऐसे लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 15 के फैक्टर तो बनते हैं 3 और 5। 3 और 5 को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर हमें टेबल अगर लगता है तो पहले टेबल लगा देंगे। अगर टेबल लगाएंगे तो ये 69 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ गया है। जब डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो जाएगा।
फिर इसमें देखें 50/76, चाहे तो इसको टेबल लगा दें, 2 का टेबल लगाएं, 2 to the 4 और 1 इधर कैरी करेंगे, 2 5 10 25, 2 का टेबल 2 to the 4, 2 3 the 6, ठीक है, 2 8 the 16। फिर भी अगर 25/38 करेंगे तो 38 के फैक्टर भी अगर आप बना के देखें इधर 38 के फैक्टर, 2 का टेबल 2 on the 2, 2 9 the 18, फिर आ जाएगा 19। तो अब आप देखिए 2 और 19 है, 2 तो आ रहा है, उसके बाद फैक्टर जो है वो 19 है, तो 2 और 5 होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी समझा दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो आपके उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर देखने हैं, अगर 2 और 5 होते हैं तो वो देखें, और अगर कोई टेबल लगता है तो टेबल लगा के फिर चेक किया करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।